मैं आज फिर आपके लिए बहुत ही प्यारी मोटिवेशन वीडियो साथ में लेकर कर आई हूँ कि मन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, माइंड को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आज आपका ये आज वीडियो बहुत ज़रूर देखें। इससे शायद आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ही मतलब बदलाव ला सकता है। एक महात्मा बुद्ध होते हैं जिनके पास में एक वहीं का गांव का रहने वाला लड़का महात्मा बुद्ध के पास जाता है और बोलता है कि महात्मा बुद्ध जी, मैं अपने दिमाग को किस तरीके से शांत रखूं, मैं अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना चाहता हूं। तो महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं कि आप जाकर के ध्यान करो। तो वो बोलता है मैं ध्यान नहीं कर सकता हूँ बुद्ध जी, ये मेरी बस की बात नहीं है। वे बार बार बोलता है कि प्लीज़ गुरुजी मुझे बताइए आप कि मैं किस तरीके से अपने मतलब अपने है ना दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूँ, प्लीज़ बताइए। वे बहुत ज़्यादा ही महात्मा बुद्ध जी से प्रार्थना करने लगता है। तब महात्मा बुद्ध जी उसके कान में फुसफुसा के उसे एक मंत्र देते हैं। वह उस मंत्र को सुनकर के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह वहाँ से जाने लगता है। तब उस गुरुजी बोलते हैं कि आप जा तो रहे हो यहाँ से, पर बंदर के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। तब वो शिष्य बोलता है कि मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा, मुझे तो बंदर से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, नहीं मैं आज तक कभी उनके बारे में सोचा हूँ। ठीक है, गुरुजी बोलते हैं ठीक है, जो मैंने मंत्र दिया है वो ध्यान लगा करके उस मंत्र को करना, और ध्यान ही है जो दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। वह बोलता है ठीक है गुरुजी, मैं जाता हूँ और मैं ध्यान लगा करके इस मंत्र को करने की कोशिश करता हूँ। तो गुरुजी उसको बहुत अच्छी तरीके से एक मंत्र बता करके वहाँ से रवाना कर देते हैं। और जैसे ही उसको रवाना करते हैं शिष्यों को, वो शिष्य वहाँ से जाता है और जाते जाते वो ऐसा सोचने, जैसे ही वो ध्यान के लिए सोचता है, अपना ध्यान केंद्रित करने की सोचता है, तो उसे गुरुजी की वही बात याद आ जाती है बंदर की। वे ध्यान नहीं कर पाता है, फिर भी वे ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा। फिर भी उसको इधर उधर सब जगह बंदर ही दिखाई देते हैं। वह सोचता है कि मुझे ये क्या होने लग गया है, मैं पूरे जीवन में कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचने लगा, कभी मैंने सोचा नहीं था उनके बारे में। फिर भी जब भी मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे चारों तरफ सिर्फ बंदर ही बंदर नज़र क्यों आते हैं। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वे ध्यान लगाने की करता है, फिर उसको चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई देने लगते हैं। वह ध्यान अपना केंद्रित कर ही नहीं पाता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान, उसका जो भी माइंड है वह सब कुछ उन बंदरों के ऊपर ही जाता है बार बार, और वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर वह कमरे में बंद होकर के फिर ध्यान करने की कोशिश करता है। फिर उसको वही बंदर चारों तरफ पेड़ पे उछल कूद करते हुए ध्यान में आते हैं, और वह ध्यान बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। और वह इतना परेशान हो जाता है कि वह खुद सोचता है कि मैं गुरुजी के पास जाकर के जाता हूँ कि गुरुजी ने मुझे कि कैसा मंत्र दिया है जिससे मुझे बार बार जाकर के ध्यान मेरा बंदरों के ऊपर ही केंद्रित हो जाता है, और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर वह वापस अपने गुरु जी के पास जाता है जो बुद्ध जी होते हैं, और वह उनको बोलता है कि मेरा दिमाग तो माइंड बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं हो रहा है, मुझे तो चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। तब फिर गुरुजी उसको समझाते हैं कि ध्यान ही सब कुछ होता है, ध्यान के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जब तुम यहाँ से जा रहे थे तब मैंने तुम्हें बोला था कि इस मंत्र को इस तरीके से करना, और जब मैंने बंदर की बात कही लास्ट में तो तुम्हारे मन में वही ध्यान रह गया, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर सिर्फ बंदरों का ही ख्याल रह गया, और इस वजह से ही तुम बंदरों के ऊपर अपना दिमाग कंट्रोल करने लगे। तब वह बोलता है कि गुरुजी मैं अब क्या करूं। तो फिर गुरुजी उसको ये समझाते हैं कि जीवन में जितना अपने माइंड को दबाओगे, अपने माइंड के विचार को दबाओगे, जितना अपने माइंड के विचार को दबाओगे वे उतने ही बाहर आएंगे। जैसे कि एक स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही उछलेगी। वैसे ही दिमाग होता है, अगर दिमाग को जितना कंट्रोल करने की सोचोगे ना, वे उतना ही ज़्यादा ही विचार बाहर निकल कर आएंगे। माइंड जो होता है, माइंड के जो विचार होते हैं वो एक बंदर की तरह होते हैं, ये इधर से उधर उछलते ही रहते हैं। जैसे कि जितना तेज स्प्रिंग को दबाया आपने तो उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग उछलेगी। वही बात है, अगर दिमाग के, माइंड के जितने विचारों को दबाओगे उतने ही विचार निकल करके बाहर आएंगे। इससे अच्छा तो ये है कि विचार को देखना चाहिए, जो भी विचार दिमाग में आ रहे हैं उनको सुनना चाहिए। और जब ये होता है कि जब इंसान ध्यान लगाने के लिए बैठता है तो उसको और भी पुराने ज़्यादा करके विचार सामने आने लगते हैं। तो
ध्यान से ये होता है कि ध्यान से धीरे धीरे विचारों का कचरा दूर होता जाता है। इसलिए जीवन के अंदर अगर माइंड को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ध्यान लगाना। ध्यान जितना लगाओगे उतने विचार बाहर निकल निकल कर आएंगे, पुराने विचार भी बार बार निकल कर कर आएंगे, पर वो कचरा धीरे 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 निकल जाएगा और ध्यान की प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाएगी। तो यही होता है कि माइंड को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। माइंड के जो भी विचार हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा माइंड को अगर कंट्रोल और उनके विचारों को कंट्रोल करने की करोगे वे उतने ज़्यादा ही निकलेंगे और उतना ज़्यादा ही दिमाग खराब होगा। क्योंकि माइंड और मन ऐसा होता है कि पल पल भर में बदलता है। लाखों सैकड़ों हज़ार मन में और दिमाग में विचार आने लगते हैं और ये प्रवृत्ति सिर्फ ध्यान से ही निकल सकती है, किसी के भी अलावा नहीं निकल सकती। और अलग अलग अगर विचार आते हैं दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर, तो इंसान अलग अलग सोच और अलग अलग प्रवृत्ति में डूब जाता है और वे आगे कुछ नहीं कर पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाह रहे थे कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो है ध्यान। अगर ध्यान के बिना कुछ भी नहीं है, ध्यान के बिना आप अपने दिमाग के विचारों को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान करोगे उतना ज़्यादा माइंड पावरफुल रहेगा। तो आज का वीडियो इसी के आधारित पे था, ज़रूर बताएं कमेंट करके।